तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कांग कबूल करता है कि वो सीईओ से बदला लेना चाहता था। ये सुन के तो सब चौंक जाते हैं और जज भी उसका कन्फेशन मान लेता है, लेकिन तभी वैम कहती है कि इन्होंने बस अपने मन की इच्छा बताई है। जब इन्हें वो केस असाइन किया गया था तो जज उससे कहता है कि तुम किसके साइड हो, प्लेंटिफ की या फिर डिफेंडेंट की। तो वो कहती है कि मैं प्लेंटिफ के साइड ही हूँ, लेकिन मुझे सच जाना है, मैं क्राइम को प्रूव करना चाहती हूँ। फिर कांग से पूछती है कि क्या वो इस ट्रायल में अपने बदले की वजह से बह गए थे। तो वो सोचने लगता है और फिर एकदम से कहता है कि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। एक जज होने के नाते जो सही था मैंने वो किया और अपने अथॉरिटी का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। जब मुझे केस मिला था तब मेरे अंदर बदले की भावना थी, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन एक चीज़ ने मुझे रोक दिया, वो थी जिबॉम की माँ। अगर मैं उस दिन नहीं रुकता तो जैसे मैंने सफ़र किया किसी और को करना पड़ता। इससे तो जिबॉम को बहुत गुस्सा आता है कि वो सबको बेवकूफ़ बना रहा है। वो हंगामा कर देता है जिससे कि जज उस दिन का सेशन खत्म कर देते हैं और सभी को बाद में मिलने के लिए कहते हैं। फिर ऑफिस में आने के बाद जुन तो पैम पर गुस्सा कर रहा था कि उसे कांग को डिफेंड करने की क्या जरूरत थी। उसकी नौकरी इस केस पर टिकी हुई है, लेकिन बाकी की सोच एकदम अलग थी। यूना को तो कांग की बातें सच लग रही थी और योंगसिल भी कहता है कि उनकी बातों से लग रहा था कि उनके मन में जो सालों से बोझ दबा था वो बाहर निकला है। वहीं जोंगबिन भी कांग पर गुस्सा करती है कि उसका दिमाग खराब हो गया था, जो कन्फेस करने वाला था। उसे जो कुछ भी करना है वो पहले उसे बताए, क्योंकि वो उसकी अटॉर्नी है और आगे से वो ऐसी कोई भी हरकत ना करे। तभी कांग को उसकी जासूस का फोन आता है और वो उसे बताता है कि जज शिन किससे मिलने गया था। फिर नेक्स्ट पैम को देखते हैं, वो अब इस केस को सच जानना चाहती थी, इसलिए जिबोंग से मिलती है। पर जिबोंग पहले तो गुस्सा करता है, फिर कहता है कि उसे सच ढूंढना होगा, क्योंकि उसके लिए तो कांग ही गलत निकलेगा। इसके बाद प्रो बोनो टीम और सबूत ढूंढने का फैसला करती है, लेकिन जूनो को तभी भी गुस्सा आ रहा था कि तुम उसका साइड क्यों ले रहे हो। तो पैम उस पर चिल्लाती है कि कांग ने कहा है कि उसने ट्रायल मैनिपुलेट नहीं किया और हमें सच जानना है, ये हमारा काम है। सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं और वो उनकी बात मान लेता है। फिर पैम टीम को मिनसुक की माँ से मिलवाने जाती है। वो 17 साल का लड़का जो 10 साल पहले फैक्ट्री में लगी आग से मर गया था। वो उनसे कहती है कि जब पुलिस प्रोसिक्यूटर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था तब जज कांग ने उसकी बात सुनी थी। उन्हें ये भी पता चलता है कि जले हुए कप नूडल्स सच में उसी के ही थे। कांग ने कोई फेक एविडेंस नहीं बनाया था और तो और उसकी माँ ने गवाही में इसके बारे में बताया था, पर रिकॉर्ड में कप नूडल्स का कोई जिक्र भी नहीं था। शायद सीईओ के कहने पर वो हटा दिया गया हो और उन्हें उस सीईओ के गलत कामों की असली सच्चाई पता चलती है कि वो अपने एम्प्लॉयज पर कैसा आतंक फैला के रखता था। मिनसुक जैसे टेक्निकल स्टूडेंट को रखता था और बहुत कम पैसे देता था कि उन्हें तो एक्सपीरियंस ही मिल रहा है, उनका तो फायदा ही है। और एक बार मिनसुक कुछ बचे हुए पेपर शीट घर लेकर आया था तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, यहाँ तक कि कोई भी चीज़ चोरी होती थी तो उसे बोलते थे कि उसने चुराया होगा। इससे उसे फ्री में काम करने के लिए मजबूर किया गया और ये उसकी सजा थी। तब जिस दिन वो रात की शिफ्ट कर रहा था उसी दिन आग में फंसकर मर गया था और ऊपर से उस काम के पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तो फिर नेक्स्ट हियरिंग में सब लोग कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और फैक्ट्री के ओवरसीयर को विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है, वही जिससे कांग ने 10 साल पहले पूछताछ की थी। उसने ये तो मान लेता कि फैक्ट्री में आग के सुरक्षा के इंतजाम ठीक नहीं थे। तब पैम फैक्ट्री का फ्लोर प्लान सबूत के तौर पर पेश करती है और बताती है कि एक दरवाजा था जिसका इस्तेमाल मिनसुक भागने के लिए कर सकता था, जिसके बारे में ओवरसीयर ने तब ये कहा था कि वो जंग लगा हुआ था और खराब हालत में था, इसलिए खुल नहीं पाया। यहाँ तक कि उसे खोलते हुए मिनसुक के हाथ पैर तक टूट गए थे। इसके बाद वो उस पर दबाव डालना शुरू करती है कि अब इतना टाइम हो गया है तो लिमिटेशन का कानून खत्म हो गया है, इसका मतलब है कि अब वो सच बता सकता है, उसे झूठी गवाही देने की जरूरत नहीं है। उससे पूछती है कि क्या सीईओ ने उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे। वो अपनी ही बात पर अटका हुआ था कि वो दरवाजा तो खराब था। तो पैम उसे डराती है कि अगर वो सच नहीं बताएगा तो वो उस टाइम के स्टाफ को बुलाएगी और सच बाहर ही आ जाएगा। तो फिर वो आखिरकार टूट जाता है और मान लेता है कि चेयरमैन यू ने उसे जॉब से निकालने की धमकी देकर उसे दरवाजा बंद करवाया था कि कहीं वो और चोरी ना करे। तो उसने सच नहीं बताया क्योंकि उसकी जॉब जा सकती थी। इन सबसे तो जिबॉम फिर गुस्से में आया था और कहने लगता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, पर उसके बोलने से क्या होता है, सच सबके सामने आ गया था। इससे पैम भी समझ आती है कि शायद इसीलिए कांग उससे ये कह रहा था कि अगर उसे सच जाना है तो केस को जीतना होगा। फिर कांग जज से कहता है कि जिबॉन्ग की माँ की वजह से उसने सीईओ से बदला लेने का मन बदल लिया था, लेकिन तब सच जाने के बाद, एक जज होने के बाद भी वो ये साबित नहीं कर सका कि उस दरवाजे के बंद होने के लिए सीईओ जिम्मेदार था। पर वो ये साबित करने में कामयाब रहा कि सीईओ ने सेफ्टी पर कम बजट खर्च किया था, जिसके लिए वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सजा दे पाया। फिर नेक्स्ट कुछ दिन बाद देखते हैं कि कांग पर वो चार्जेस हट गए थे, यानी कि वो निर्दोष साबित हो गया था। तो पूरी टीम डिनर पर जाती है, अब सब साथ में थे और खुश थे। तब कांग पैम को थैंक्स करता है क्योंकि उसने उस पर भरोसा दिखाया और पूरी टीम ने उसको साथ दिया। पर जूनो को ये डर था कि अब उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। उसने टॉनी बे को धोखा दिया जब उनकी टीम का सीईओ था, क्योंकि वो उसका जासूस था, लेकिन उसने उसे झूठ कहा कि वो कांग के खिलाफ एविडेंस कोर्ट में दिखाएंगे। तो वो लोग उसे छेड़ने लगते हैं कि सीईओ बे ने उसे जासूसी के लिए किस टीम में ट्रांसफर करने का लालच दिया था। फिर कांग तो जोंगमिन से मिलने चला जाता है और बाकी लोग भी अपने घर जा रहे थे। तब जूनो यूना से पूछता है कि तुम्हें पहले ही सब कुछ कैसे समझ आ जाता है। तो उसे छेड़ती है और फिर ओप्पा कहकर चली आती है। वो चौंक जाता है कि उसने क्या कहा और फिर इसके पीछे पीछे भागने लगता है, यानी कि इनका अपना ही चल रहा है। वही कांग जोंगमिन के साथ था तो वो मजाक में कहने लगती है कि ये एक डेट है, पर कांग को पता चला था कि इस पूरी गड़बड़ी के लिए उसके डैड जिम्मेदार है।
क्योंकि जब उसने चीफ जस्टिस शिन को डराया था तो वो सीधा उसके डैड के पास भागते गया था। लेकिन जॉन्गमिन को ये अच्छा नहीं लगता कि उसने उसका करियर बचाया, कोर्ट में उसे डिफेंड किया। उसके बाद भी वो उस पर शक कर रहा है, पर फिर भी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। जबकि ऑफिस में चेयरमैन सीईओ बे की क्लास लगा रहे थे कि वो कांग को सजा नहीं दे पाया, लेकिन उसके पास अभी भी एक प्लान था। वो कहता है कि अगर फर्म कांग के खिलाफ एक और केस करती है तो सबको लगेगा कि वो बदला ले रहे हैं, इसलिए उन्हें एक किराए का आदमी हायर करना चाहिए। और फिर वो म्योंगुन को लेकर आता है, मतलब कि फिर कोई नया कांड करने आ गया। अगले दिन जब प्रोबरो टीम काम पर जाती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका ऑफिस गायब हो गया है। उन सभी को जॉब से निकाल दिया गया था। सीईओ बे उन्हें बताता है कि उन्होंने एक अटॉर्नी होने के बेसिक एथिक्स को वायलेट किया है, अपने क्लाइंट को छोड़कर सामने वाले को डिफेंड किया, इसलिए मैनेजमेंट ग्रुप ने टीम को डिसबैंड करने के लिए वोट दिया। वहीं दूसरी तरफ म्योंगुन को देखते हैं, वो कांग के खिलाफ एक और दांव खेलता है। मीडिया को बताता है कि कांग ने कई साल पहले मिस्टर जांग के ट्रायल में हेरफेर किया था, तो अब वो 1 बिलियन वॉन के नुकसान के लिए उस पर केस करेगा। इस बीच कांग ने एक ऑफिस स्पेस किराए पर लिया था जहां वो अपनी टीम के साथ काम करेगा। तब वो सबका मजाक बनाते हुए कहता है कि अब तुम बेरोजगार हो गए हो। तो पैम उसे म्योंगुन का वीडियो दिखाकर कहती है कि पहले तुम अपनी चिंता करो, 1 बिलियन वॉन के लिए तुम पर केस होने वाला है। पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कांग और म्योंगुन तो एक टाइम पर बहुत अच्छे दोस्त थे ना, तो ऐसा क्या हुआ कि दुश्मन बन गए। तब कांग उन्हें बताता है कि जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तब म्योंगुन को जॉन्गमिन पर क्रश था और वो उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन जॉन्गमिन को कांग में ज्यादा इंटरेस्ट था। बस उनकी दोस्ती हमेशा के लिए खराब हो गई और दोनों दुश्मन बन गए। और साथ ही सबको ये भी पता चलता है कि इस केस में जो मिस्टर जैंग है वो असल में योंगसिल के डैड हैं, लेकिन बहुत पहले ही योंगसिल ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। वहीं म्योंगुन मिस्टर जैंग को उस पर भरोसा करने के लिए कहते हैं क्योंकि इस बार वो कुछ बड़ा करने वाला है। और जबकि वहाँ पूरी टीम योंगसिल के साथ थी क्योंकि उसने बताया था कि उसके डैड किस तरह से उसे मारा करते थे। पर कांग को ये बात पहले से पता थी कि वो उसके डैड हैं, तो योंगसिल उससे ये कहता है कि ऐसा मत सोचना कि वो मेरे डैड हैं, उनके खिलाफ जो हो सके करना, और इस लड़ाई में मैं भी हूँ। एक पावरफुल आदमी होने के नाते उन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और योंगसिल के डैड के जेल जाने का कारण ये था कि उन पर अपने सेक्रेटरीज को अब्यूज और अपनी मेड्स को सेक्सुअली हैरेस करने का आरोप लगा था, लेकिन उन्होंने अब अपने बयान वापस ले लिए थे। तो फिर पहले ट्रायल में म्योंगुन अकेले कोर्ट जाता है और मिस्टर जैंग को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है कि कोरिया की इकोनॉमी को लीड करने वाला बिजनेसमैन, उस पर गलत इल्जाम लगाए गए हैं। लेकिन कांग मिस्टर जैंग को ही डायरेक्ट कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाता है कि उन्हें यहाँ होना चाहिए। जेबोंग की बात करता है कि वो तो हर ट्रायल में कोर्ट में यहाँ आया था, तो मिस्टर जैंग को क्या दिक्कत है, वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। तो कोर्ट की तरफ से उन्हें नोटिस जाता है और तब म्योंगुन के सामने भी वो अपनी नौकरानी को अब्यूज करता है। फिर क्या अगली हियरिंग में वो कोर्ट जाता है, पर इस बार योंगसिल अपने डैड के सामने खड़ा था, अपने डैड का सामना करके इस केस को हैंडल करने के लिए तैयार। लेकिन उसके डैड उसे बचपन की याद दिला देते हैं तो वो रोने लग जाता है, कुछ बोल भी नहीं पाता। तब पैम कहती है कि वो केस दिखेगी, लेकिन योंगसिल मना करता है कि वो कर सकता है और फिर अपने डैड का सामना करता है, उससे सवाल पूछता है और एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि वो अपने सेक्रेटरीज को पीट रहे थे। तो इस पर वो ये कहते हैं कि वो ये नहीं है और ये एडिट किए हुए हैं। तो योंगसिल वहाँ रिपोर्टर से कहता है कि हम ये वीडियो आपको दे देंगे, उसके बाद जो करना है इसे मीम्स बना के फैलाना है कर लेना। तो उसके डैड एकदम से डांट जाते हैं, लेकिन अगर वो वीडियो उनका नहीं है तो उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है। और सेक्सुअल अब्यूज के लिए वो एक विटनेस को बुलाता है जो कोई और नहीं, उनकी लिव इन पार्टनर यानी कि योंगसिल की माँ थी। वो ये बात मानती है कि वो साथ में के घर में इसलिए रहने लगी थी क्योंकि उसे लगा था कि वो उसके बेटे को अपना लेगा, और वो खुद को उनका एक साथी मानती है क्योंकि उन्होंने उन्हें नौकरों के साथ बुरा बर्ताव करते हुए देखा था और उन्हें मारते हुए देखा था, पर कभी कुछ नहीं कहा। फिर ब्रेक टाइम पर योंगसिल अपने डैड के सामने खड़ा रहता है, उनसे कहता है कि अब वो उनसे नहीं डरता। इसके बाद ट्रायल कंटिन्यू होता है और कांग इस केस के लिए कई पावरफुल लोगों को विटनेस के तौर पर बुलाने की रिक्वेस्ट करता है, जिसमें जज शिन भी है, उसका पुराना बॉस जो अब सुप्रीम कोर्ट का जज है। ये सुनकर तो म्योंगुन चिल्लाने लगता है कि ये हमारी जुडिशरी की इंसल्ट है, लेकिन कांग के पास उनकी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी और फिर वो अपने बॉस चेयरमैन ओ को भी विटनेस के तौर पर बुलाने की रिक्वेस्ट करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।